प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग बल आघूर्ण समझ लेते हैं। जैसे जब किसी वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगते हैं और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तब वो वस्तु घूमने का प्रयत्न या प्रयास करने लगती है। तो ये प्रयास करने लगती है, उसी बल युग्म को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टा से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें ज्ञात करना, लेकिन कैसे ज्ञात करना? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। इस बात को अभी हम लोग समझते चलते हैं और हेडिंग के द्वारा या क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन आपका पेपर में इस तरीके से आएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण के सूत्र निगमन कीजिए या सूत्र निकालिए या सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कहीं नहीं जाना, क्वेश्चन में से ही शब्दों में से हमें पकड़ बनानी है, उन्हीं शब्दों में से हमें चयन करना और अपना फिगर बनाना है और पूरा का पूरा फार्मूला हमें निकाल के दे देना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इन्होंने बोला है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देख लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसी वैद्युत बल रेखाएं जो समान दूरी पर हों और सब एक दिशा में हों, परस्पर समांतर हों और एक ही दिशा में हों, तो ऐसा क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जो कि आप देख रहे हो चित्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? प्लस और माइनस से। इधर भगाएगा, इधर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस माइनस वाले को दूर भगाएगा, और या ऐसे समझ लो इधर वाला प्लस है तो इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर वाला बल F1 या F2 जो भी मानो, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। देखिए दोनों बल समांतर लग रहे हैं आपस में, विपरीत भी लग रहे हैं, बराबर भी हैं। और अब हमें क्रिया रेखा के बीच की दूरी चाहिए। ये वाला बल यहाँ पे लग रहा है, ये वाला बल यहाँ पे रख रहा है, तो क्रिया रेखा की दूरी पता करने के लिए ही हमने ये लंब डाला था यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली दूरी अगर हमें चाहिए तो हम इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में ये वाला जब ये वाला कोण है, तो जब थीटा कोण है सामने भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब और कर्ण हमें पता है, तो लंब कर्ण किस में होते हैं? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब हमारे पास हमें चाहिए, पता नहीं है, और लेकिन कर्ण पता 2l। तो यहाँ से लंबाई निकालेंगे या लंब निकालेंगे तो क्या आएगा? 2l साइन थीटा। समझ लीजिए ये वाली भुजा हो गई 2l साइन थीटा। चलिए हमें ये भी पता हो गई। अब हम लोग इस चित्र के बारे में लिखेंगे कैसे? हमें पता करना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कार्य करने वाला बल युग्म। जैसे ही हम इसको रखेंगे, लेकिन शर्त है कि किसी कोण पे रखो, वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी भी एंगल पे रख दो, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से घूमना चाहेगा, इस तरीके से घूमना चाहेगा, या फिर ऐसे घूम सकता है। वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उसको रखने के हिसाब से घूमेगा। तो यही इसमें हुआ। ये देखिए, अब इसकी भाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा है, और वैद्युत द्विध्रुव AB -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। उसके बाद
इसके बारे में बता देंगे, दूरी के बारे में। यहाँ पर बिंदु ए पर या वैद्युत द्विध्रुव के सिरे ए पर बल किधर की ओर लगेगा? दाईं तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के ए सिरे पर दाईं तरफ बल लगेगा F1, और वैद्युत द्विध्रुव का जो बी सिरा है उस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो बाईं तरफ लगेगा। इसका नाम है F2। अब ये जब हम लिख लेंगे, इतनी लैंग्वेज जब हम लिख लेंगे, और ये भी बता देंगे जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर जब या किसी कोण पर जब रखा जाता है तो वो घूमने का प्रयत्न करने लगता है। यूँ कहें कि वो घूम करके क्षेत्र के समांतर होना चाहता है। वो ऐसा नहीं रहना चाहता, वो ऐसा होना चाहता है, क्षेत्र के समांतर। तो वो क्षेत्र के समांतर होना चाहता है। तो जब वो क्षेत्र के समांतर होना चाहता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। उस पर दोनों तरफ से बल लग रहा है, वो सीधा होना चाह रहा है। तो इसको लेकिन हमें ज्ञात करना है कि बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो इसको लैंग्वेज अभी हमने आपको जो बताई वो आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आगे काम शुरू करें। सबसे पहले हम लोग द्विध्रुव के ए सिरे पर कार्य करने वाला वैद्युत बल। देखिए हम लोग वैद्युत बल निकालने जा रहे हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? QE होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये किसकी परिभाषा से हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये वाला फार्मूला आया है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। और ये किधर को लग रहा है? दाईं ओर। उसके बाद इसी प्रकार बी सिरे पर कार्य करने वाला वैद्युत बल, इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे F2 बराबर QE। क्यों? ये E हमारा वैद्युत क्षेत्र है और Q आवेश है। ये भी Q है, ये भी Q है, बस दिशा उल्टी हो जाएगी। इस बार दिशा हो जाएगी किधर? बाईं ओर। और पहले किधर था? दाईं ओर। उसके बाद जब हमें बल पता लग गए, बराबर भी हैं विपरीत भी हैं, तो इस पर क्या कार्य करने लगता है? एक बलयुग्म का आघूर्ण लगने लगता है। बलयुग्म का आघूर्ण चाहिए तो कैसे निकालेंगे? बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर होता है दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। देखिए टॉ बराबर हमें चाहिए तो कैसे टॉ निकालेंगे? एक बल, कोई सा भी एक बल लिख लो, चाहे ये F1 चाहे F2, दोनों का मान QE है। और बलों की क्रिया के रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की, जो कि हमने पहले ही प्राप्त कर ली थी, 2L sin थीटा। तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, Q और 2L साथ साथ लिख दो, फिर इसके बाद E फिर sin थीटा। अब हम यहाँ देखते हैं कि Q गुणे 2L को हम लोग क्या लिखते हैं? P। पहले से हम लोग जानते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L होता है।
पी ई साइन थीटा। अगर जो हम लोग इसको सदिश रूप में लिखें वेक्टर फॉर्म में तो पी क्रॉस ई हो जाएगा। ये सदिश रूप में हो गया। तो इस तरीके से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त कर लिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जब वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। इसके आगे और कुछ विशेष कंडीशंस हैं क्या, उन विशेष कंडीशंस को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि इस द्विध्रुव को कितने कोण पर रख दिया जाए, थीटा बराबर 0 पर, यदि हम इसको 0 अंश पे रख दें कोई कोण ना बने, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस वाला सिरा यहाँ पे रहे, माइनस वाला सिरा यहाँ पे रहे। तो जब थीटा 0 होगा तब देखिए टॉ बराबर क्या निकलेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। समझ लो टॉ बराबर 0 आएगा यदि आपने थीटा 0 पर रखा। यदि आपने 90 डिग्री पे इस तरीके से रखा है तो थीटा बराबर, या 90 छोड़ो, पहले इसको इधर से लगाओ 180 अंश पे लगाओ, या थीटा बराबर 180, तब टॉ बराबर पी ई, इसमें वैल्यू रखनी थी, टॉ बराबर कहीं भी रख दो, पहले तो हमने उसमें रख दी, अब इसमें रखो, टॉ बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 0 होती है, तो ये भी 0 आया। अब हम लोग लगाते हैं थीटा बराबर 90, हम इसको परपेंडिकुलर या लंबवत रख दें, तो थीटा जैसे ही हम इसमें 90 लगाएंगे तो टॉ बराबर पी ई साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टॉ बराबर क्या आएगा पी ई, तो टॉ बराबर हमारा पी ई निकल के आ रहा है। तो अब आप लोग समझ लें कि जो टॉ बराबर पी ई है, टॉ बराबर पी ई है, ये सबसे अधिकतम मान है। ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो सबसे अधिकतम जब ही होता है जब ये 90 डिग्री पे रखा हो। बाकी अन्य कंडीशंस में कम होता है, लेकिन सबसे अधिक कब होता है जब लंबवत रखा हो, वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तो उस समय सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से एक आपकी परिभाषा बन जाएगी, वो परिभाषा आप और बना लें। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा किसके पदों में, बल युग्म के आघूर्ण के पदों में। कहने का मतलब हुआ P बराबर टॉ मैक्सिमम या टॉ बटे E। यहाँ पे परिभाषा बनाने के लिए E की वैल्यू हम लोग यहाँ 1 पुट कर दें तो P बराबर किसके आ जाएगा टॉ के, P बराबर किसके आ गया टॉ मैक्सिमम की। परिभाषा बना लो यहाँ से, किसकी परिभाषा किसके पदों में बना रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल युग्म के आघूर्ण के पदों में हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कैसे बनाओगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का, ये वैद्युत द्विध्रुव है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्य करने वाले, उस पर कार्य कौन कर रहा है बल युग्म के आघूर्ण, उस पर कार्य करने वाले बल युग्म आघूर्ण के बराबर है जबकि वह एकांक व एक समान है। किसमें, ये देखिए ई की वैल्यू 1 रखी, एकांक रखा है, जबकि वह एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हो। तो इस तरीके से ये परिभाषा हो गई, इसको आप बार बार रिपीट करें और याद कर लें। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।